ओके स्टूडेंट्स, तो क्लास 11th की मैथ्स में आज हम कोवेरियंस पढ़ेंगे कि एक्स और वाई का कोवेरियंस कैसे निकालते हैं। डेफिनेशन है इसकी, द मीन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन स्कोर्स एक्स माइनस एक्स बार एंड वाई माइनस वाई बार इज कॉल्ड कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। यानी एक्स का एक्स बार से डेविएशन निकालें, वाई का वाई बार से डेविएशन निकालें और फिर इनका प्रोडक्ट निकालें, प्रोडक्ट का कॉलम बना लें, फिर नंबर ऑफ ऐड कर लें जो वैल्यूज़ आ जाएँ और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करें, यानी इसका मीन निकाल दें प्रोडक्ट का, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई आ जाता है। एक फार्मूला है। तो इसमें नंबरिकल देखते हैं किस तरह से। ये एक नंबरिकल हमने लिया, मान लीजिए एक्स दिया है इस तरह से और वाई दिया है और हमें कोवेरियंस निकालना है। एक्स का कॉलम है, वाई का कॉलम है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स को ऐड कर लेंगे, सिग्मा एक्स आ जाएगा, वाई को ऐड करेंगे, सिग्मा वाई आ जाएगा। अब इसमें 1 2 3 4 5 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 से डिवाइड करेंगे। 25 को 5 से डिवाइड कर दिया मैंने, 5 आ गया और ऐसे ही वाई बार आपका निकल गया 6। तो अब एक्स के जो एलिमेंट थे सब में हमने एक्स बार यानी 5 से माइनस कर दिया, तो एक्स माइनस एक्स बार निकल गया, डेविएशन आ गया। ऐसे वाई माइनस वाई बार निकाल दिया, डेविएशन आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है, -2 × 2 -4 आ गया। मल्टीप्लाई करने के बाद इनको ऐड कर लिया है, तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की वैल्यू आ गई। अब अगर कोवेरियंस निकालना है तो ये जो प्रोडक्ट आया है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार, इसको n से डिवाइड कर देंगे, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, जो कि 5 था, तो आंसर आ जाता है। ठीक है। एक दूसरा फार्मूला और है कोवेरियंस निकालने का, जिसमें x आपको दिया है, y दिया है, तो एक कॉलम और बना लें एक्स वाई का, सिग्मा एक्स वाई निकाल लें। ठीक है, उसको n से डिवाइड कर दें, माइनस सिग्मा एक्स बाई एन इंटू सिग्मा वाई बाई एन, यानी एक्स बार इंटू वाई बार। ठीक है, तो ये भी फार्मूला लगा सकते हैं। कैसे? सेम क्वेश्चन लेकर के एक्स और वाई दिया था, हमने एक्स वाई निकाल लिया, तो सिग्मा एक्स मिल गया, सिग्मा वाई मिल गया, सिग्मा एक्स वाई मिल गया। फार्मूला क्या है, सिग्मा एक्स वाई बाई एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन सिग्मा वाई बाई एन। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू 140, एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, 1 2 3 4 5। ऐसे ही सिग्मा एक्स की वैल्यू लिखी 25/5 और सिग्मा वाई की वैल्यू 30/5 और सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। एक थर्ड और लास्ट फार्मूला है कोवेरियंस निकालने का, जिसमें एज्यूम्ड मीन लेकर के निकालते हैं। यही फार्मूला है, लेकिन एज्यूम्ड मीन अगर लेके निकालें तो x की वैल्यू, x से हम एज्यूम्ड मीन a मान लीजिए निकाल लिया, तो x माइनस a आपका u निकल जाएगा और y माइनस b आपका क्या हो जाए, y माइनस b आपका क्या हो जाए, v आ जाए, y माइनस b क्या आ जाए, v आ जाए। तो फिर फार्मूला आ जाता है सिग्मा यू वी अपॉन एन माइनस सिग्मा यू बाई एन इंटू सिग्मा वी बाई एन। ठीक है, इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे। सेम क्वेश्चन है एक्स वाई। अब एज्यूम्ड मीन क्या होगा, काउंट करेंगे, ऊपर से 2 डिजिट हमने छोड़ दी, नीचे से 2 डिजिट, तो 5 आ गया एज्यूम्ड मीन। ऐसे वाई में एज्यूम्ड मीन 6 आ गया। अब हमने क्या निकाला, एक्स माइनस ए यहाँ निकाल दिया, यानी एक्स को -5 किया, यानी यहाँ 3 - 5 4 - 5 5 - 5, यानी एक्स के हर एक एलिमेंट में से हमने 5 माइनस किया। ऐसे y के हर एक एलिमेंट में से उसका एज्यूम्ड मीन हमने माइनस किया, तो ये सीरीज़ मिल गई। अब u और v को मल्टीप्लाई भी कर लिया, u v की वैल्यू आ गई। सिग्मा u निकाल लेंगे, सिग्मा v निकाल लेंगे, सिग्मा u v दिया है आपको। ठीक है, फार्मूला सेम है। क्या फार्मूला था, सिग्मा u v अपॉन एन माइनस सिग्मा u अपॉन एन इंटू सिग्मा v अपॉन एन। ये फार्मूला है कोवेरियंस निकालने का। इसी में वैल्यू हमने रखी, सिग्मा यू वी की वैल्यू रखी हमने, जो कि -10 है, अपॉन 5 माइनस सिग्मा यू की वैल्यू 0/5, सिग्मा वी की वैल्यू भी 0/5। सॉल्व कर लेंगे, -2 आंसर आ जाएगा। तो पहली एक्सरसाइज में ये फार्मूला है, 3 टाइप के क्वेश्चन है और आपको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, तो अब सेकेंड एक्सरसाइज में कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को स्मॉल r से डिनोट करते हैं। कार्ल पियर्सन के लिए फार्मूला है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर वेरियंस ऑफ एक्स इंटू वेरियंस ऑफ वाई। इस फार्मूले से भी आप लगा सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में कोवेरियंस दिया है एक्स वाई का, वेरियंस एक्स दिया है, वेरियंस वाई दिया है और हमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। ठीक है, तो क्या करनी है, r की वैल्यू है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर वेरियंस ऑफ एक्स इंटू वेरियंस ऑफ वाई। हमने वैल्यू रख दी है और कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक दूसरा फार्मूला है
जिसमें कोवेरियंस की वैल्यू रख करके फार्मूला बनाया गया है। फार्मूला है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब इस न्यूमेरिकल पे भी यानी इस फार्मूले पर भी एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। देखते हैं, एक क्वेश्चन है, मान लीजिए एक्स वाई दिया है, वही फार्मूला लगाना है। तो पहले क्या करेंगे, एक्स को ऐड किया हमने, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया 3 आ गया, वाई को ऐड किया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया 6 आ गया, यानी ये एक्स का मीन आ गया, ये वाई का मीन। अब एक्स के मीन को घटाते चले जाएंगे एक्स में से, यानी 5 में से उसका मीन घटाएंगे, 5 माइनस 3 2 आएगा। ऐसे दूसरा डिजिट 4 में से क्या घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से हम 3 माइनस करते चले जाएंगे और y के हर एक एलिमेंट में से 6 माइनस करते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमें सिग्मा एक्स, ये एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यूज मिल जाएंगी, वाई माइनस वाई बार ऐड कर लेंगे तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार सिग्मा वाई माइनस वाई बार चला जाएगा। ठीक है, अब होल स्क्वायर भी करते हैं, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार का भी होल स्क्वायर कर लिया हमने, और साथ में एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ निकाल लिया है। अब वैल्यू हमें केवल प्लेस करनी है। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू है, यहाँ से निकाल लेंगे, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की वैल्यू -10 अपॉन में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, 10 है अंडर रूट में, और ये वैल्यू है 40 वाई माइनस वाई बार की अंडर रूट में। 10 इंटू 40 करेंगे तो 400 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर -10 है तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 20 आ जाएगा, 20। ठीक है, 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, -0.5 आंसर आएगा। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का एक फार्मूला और है, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई बाई एन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर बाई एन इंटू अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर बाई एन। यानी ऐसे में हमने एक्स वाई दिया रहेगा, एक्स इंटू वाई भी निकालेंगे, एक्स स्क्वायर निकालेंगे, वाई स्क्वायर भी निकालना होगा, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर निकालना होगा और सिग्मा वाई का होल स्क्वायर निकालना होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्ज़ाम में, तो उस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे ये है, एक्स और वाई की वैल्यूज दी है, हमने एक्स स्क्वायर निकाल लिया, वाई स्क्वायर निकाल लिया, एक्स वाई निकाल लिया और फार्मूले में वैल्यू प्लेस कर दी, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स बाई एन अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई बाई एन। वैल्यू प्लेस कर देते हैं, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू यहाँ 80 है, वैल्यू प्लेस कर दी गई, और सिग्मा एक्स वाई बाई एन, सिग्मा एक्स 15 है, वाई 30 है, तो 15 इंटू 30 अपॉन 1 2 3 4 5, 15 इंटू 30 अपॉन 5, तो 15 इंटू 30 अपॉन 5 कर दिया। और ऐसे नीचे हमने डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ पुट कर देनी है, जो भी दिए हैं वैल्यूज़ पुट करेंगे और सॉल्व करते चले आएंगे, सॉल्व हो जाएगा। एक एज्यूम्ड मीन मान करके भी लगाने वाला क्वेश्चन है, एक्स वाई गिवन है, एज्यूम्ड मीन 3 और 10 आ गया, एक्स के जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए हैं सब में से 3 माइनस करते चले आएंगे, तो यू एज्यूम्ड मीन यू आ गया आपके पास, वी निकालना है तो ये जो वाई वाला कॉलम है उसका एज्यूम्ड मीन 10 है, उस 10 सब में सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ तो दूसरी सीरीज वी की मिल जाएगी। जब यू और वी मिल जाए तो यू स्क्वायर और वी स्क्वायर निकाल लेते हैं, दोनों अलग अलग फार्मूला मिल जाएगा, उसके बाद यू वी भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब सारी वैल्यू निकाल ली, हमें चाहिए क्या, सिग्मा यू वी चाहिए, यहाँ है 1 अपॉन एन मिल जाएगा, सिग्मा यू 1 2 3 4 5 है इंटू सिग्मा वी भी यही होगा, फिर अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू है, यानी यू स्क्वायर करेंगे, सिग्मा वी स्क्वायर भी मिलेगा अपॉन एन माइनस सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी की होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ सॉरी यू रहेगा, वैल्यूज़ पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा।